यहाँ पर तो किसी भी प्रकार के कोई नेता नहीं आए हैं, कोई उच्चाधिकारी नहीं आए हैं हमसे बात करने के लिए। हम ही जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, जो यहाँ से बूढ़ा 12-15 किलोमीटर फेंक दिया गया है हमको, यहाँ पे कोई सुनने के लिए आता नहीं है। यदि हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं करती तो उग्र आंदोलन करेंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ऐसी सरकार को तोड़ने के लिए चाहे जो भी कदम उठाना पड़े, हम लोग पूरे जोर शोर से और तोड़ के दिखाएंगे सरकार को। छत्तीसगढ़ में इन दिनों नगरीय निकाय में प्लेसमेंट कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार इनकी मांगों को अनसुना कर रही है। इस बीच में ये लोग तूता में जमे हुए हैं। ये वही लोग हैं जो शहरों में आप साफ़ सफाई देखते हैं, गार्डनों की साफ़ सफाई हो, चाहे डिवाइडर में जितने भी साफ़ सफाई, रास्तों की साफ़ सफाई, नालियों की साफ़ सफाई, यही लोग करते हैं। और ये लोग चाहते हैं कि ठेका प्रथा बंद हो, और उसको लेकर ये लोग बड़े दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। अब क्या नतीजा निकल रहा है, कुछ असर हो रहा है, नहीं हो रहा है इनके आंदोलन का, इसी को जानते हैं। इतने दिन से डटे हुए हैं भैया, कुछ प्रतिक्रिया मिल रहा है? अभी तो हमारा जिला स्तरीय जो हड़ताल है वो लगभग 19 नवंबर से चालू है, और हमारे सभी जिलों में हड़ताल चालू है। हम प्रदेश स्तर में भी आह्वान किए हैं। अभी हमें अभी खबर मिली है कि बालोद जिलों में हमारे विजय शर्मा जी जो गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा उनको हमारा मांग पत्र दिया गया है, और उनका कहना है कि आपके मांग पर जल्द ही विचार किया जाएगा। मांग पर विचार किया जाएगा। अभी तक यहाँ पर आए हैं, नहीं आए? यहाँ पर तो किसी भी प्रकार के कोई नेता नहीं आए हैं, कोई उच्चाधिकारी नहीं आए हमसे बात करने के लिए। हम ही जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, जो यहाँ से बूढ़ा 12-15 किलोमीटर फेंक दिया गया है हमको, यहाँ पे कोई सुनने के लिए आता नहीं है। हम ही लोग आते बैठते हैं। पिछले 7 दिन हो गए हैं, आज 8वां दिन है, कोई आ नहीं रहा है और हमको आश्वासन मिल रहा है तो हमको ही जाना पड़ रहा है। रायपुर में मुख्यालय में गए थे हम लोग, नगर निगम मुख्यालय में माननीय सभापति और वहाँ पे महापौर जी को ज्ञापन देने के लिए, तो ज्ञापन तो ले लिया गया है। उसके बाद में हम लोग माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के पास गए थे, जो अभी वर्तमान में सांसद हैं, तो उनके द्वारा भी कहा गया है कि आपकी बातों को विचार किया जाएगा, आश्वासन दिया गया है। बोल रहे हैं कि आपकी मांगें जायज़ हैं, और उन्होंने कहा है कि हम आपकी मांगों को पूरी कोशिश करेंगे कि ऊपर तक, मुख्यमंत्री जी तक ले जाकर आपकी बातों को रखा जाएगा। उसको मुख्यमंत्री तक ले जाके आश्वासन मिल रहा है। संतुष्ट हैं इससे? इससे तो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आश्वासन दे बस रहे हैं, है ना, लिखित में नहीं है ऐसा कुछ कि हम हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं सब मिलके जो भी आगे निर्णय लेंगे फिर रहेगा उसके लिए। आश्वासन संतुष्ट नहीं है कह रहे हैं आप? नहीं, हमारे भाइयों को कहना बिल्कुल जायज़ है। भाई जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम आश्वासन पे बात पे अमल नहीं कर सकते हम लोग। ये हमारी सच्चाई है। और हम लोग एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ मीडियम के माध्यम से, आज हमारे प्लेसमेंट भाइयों को अछूते के मतलब दर्जा दिया गया है। काम तो कर्मचारी प्लेसमेंट ही करते हैं, फिर अछूते वाली बात कहाँ हुई? भाई जो काम हमको सरकार को करना चाहिए वो काम हमारे प्लेसमेंट भाई कर रहे हैं। आज 10-7 हफ्ता बाद से यहाँ पे डटे हुए हैं, उसके बाद भी कोई निर्णय सरकार, कोई शासन न प्रशासन किसी प्रकार से कोई निर्णय नहीं ले जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य वाली बात है। जो पूरे काम हमारे प्लेसमेंट भाई करते हैं, उसके बाद भी आज हमारी मांग को मतलब शासन न प्रशासन किसी प्रकार को ध्यान नहीं दे रहा है। ये हमारी दयनीय स्थिति है। अब तो कुछ दिनों बाद तो आचार संहिता लग जाएगा, फिर कैसे होगा? अब आचार संहिता लगने से पहले यदि हमारी मांगे सरकार पूरी नहीं करती तो उग्र आंदोलन करेंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि ऐसे नेता हमें नहीं चाहिए जो हमारी मांगों को रख रही है, आश्वासन दे रही है, सिर्फ आश्वासन। अरे आज तक के सिर्फ हमें आश्वासन के अलावा क्या मिला है? दोस्तों आप लोग से बताना चाहता हूं, यदि सिर्फ आश्वासन मिला, सिर्फ आश्वासन, तो आश्वासन के सहारे हम लोग तोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि अगर हमारी लड़ाई है तो हमारी हक की लड़ाई है, और हक कभी छोड़ेंगे नहीं। और ऐसी अगर सरकार है, हमको सिर्फ आश्वासन में कहेगी, ऐसी सरकार को तोड़ने के लिए चाहे जो भी कदम उठाना पड़े, हम लोग पूरे जोर शोर से और तोड़ के दिखाएंगे सरकार को। और बात तो इतना भी बता देता हूं, मात्र हम लोगों को बार बार गुमराह किया जाता है कि आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन। अभी तक के तूता मैदान यानी काला पानी का सजा है तूता मैदान में, जहां न पानी की व्यवस्था है, न कहीं व्यवस्था है, न कोई मंत्री हमारे पूछने के लिए आता है। उसके बावजूद भी हम लोग यहां बैठे हुए हैं, और नगरीय प्रशासन मंत्री कहते हैं कि हम लोग मांगे पूरा करेंगे, आश्वासन देंगे। आश्वासन से अब कोई काम नहीं चलने वाला है। दोस्तों मैं बता देता हूं, पूरे प्लेसमेंट कर्मचारी, पूरा प्रदेश भर के कर्मचारी आज यहां तूता मैदान में आने के लिए, पूरे जिले भर से, पूरा प्रदेश में आने के लिए, प्रदेश से स्तर पर आने के लिए तैयार है, और पूरे जंग
ऐलान कर दिए हैं, पूरे यहाँ पे जोर शोर के साथ में उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। उग्र आंदोलन करने की तैयारी आप कहाँ से हैं? हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो हमारे पूरे जितने निकाय के कर्मचारी हैं सभी प्रदेश स्तर पे यहाँ तूता में आके धरना करने के लिए तैयार हैं सब। आप कहाँ से आए हो? यहीं मैं नगर पंचायत माना से हूँ, अध्यक्ष कुंतला भट्टाचार्य मेरा नाम है, वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे पदस्थ हूँ। उग्र आंदोलन की कह रहे हैं। उग्र आंदोलन तो होके रहेगा, अगर मांग पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन होना ही चाहिए। और जो जितने भी जोन हैं हमारे रायपुर के, उसको जो वाहन चालक है, नल घर के जो काम करने वाले हैं, गार्डन में काम करने वाले हैं, अधिकारी लोग इतना ज़्यादा दबाव बना रहे हैं उन लोगों को कि यहाँ आने पर मतलब नहीं आ पा रहे हैं वो लोग। तो हम लोग इतना मतलब संगठन मजबूत कर लिए हैं कि हम लोग जोन में जाके ना धरना देंगे और जो वहाँ अपनी बातों को रखेंगे, अपने भाइयों को समझाएंगे, अपनी बातों को पूरा शुरू से आखिरी तक संघर्ष करेंगे और अपनी मांग को लेके रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। और 7 दिन तो बचा है, 7-8 दिन बचा है आचार संहिता में। अगर उस दिन तक के मांग नहीं पूरा होता है तो शासन खुद देखेगी कि उसका परिणाम क्या होता है उसको। साफ तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इनकी बातें नहीं मानी जाती है तो उग्र आंदोलन ये करेंगे। आचार संहिता के कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में ये लोग आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के जितने अलग अलग नगरीय निकाय वहाँ से इनके कर्मचारी आएंगे और रायपुर में चक्का जाम करेंगे, ऐसा इनका कह रहा है। खैर, इस पूरे मामले में होता क्या है ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लगातार आश्वासन इनको मिल रहा है, लेकिन आश्वासन पर अमल कब होगा ये देखने वाली बात होगी। इस पूरे मामले में आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी खबरें और भी है जिनके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।